Welcome to Tagore classes. My name is Sushila and I am going to teach you English. Today our topic is tense, जो कि आपकी इंग्लिश का बेसिक होता है, जहाँ से जब भी हम इंग्लिश शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो आपको पता होना चाहिए जिसके बारे में वो होता है टेंस। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, टेंसेस के बारे में। सबसे पहले जब हम टेंस की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेंस कितने होते हैं। टेंस आपके 3 होते हैं। हम बात करें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट हम हर टेंस के बारे में 4 पार्ट पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हम कि टोटल 12 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे प्रेजेंट टेंस से। और प्रेजेंट में जब सबसे पहले हम बात करते हैं तो प्रेजेंट में सबसे पहला अब तक आपका आता है सिंपल प्रेजेंट। इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हो। जब भी हम सिंपल प्रेजेंट की या प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा रहता है एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको आप समझने के लिए सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हो। बाकी हमारे टेंसेस में सेम स्ट्रक्चर रहेंगे, लेकिन जब भी हम सिंपल प्रेजेंट की या सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो उसमें सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा अलग रहता है। उसमें हम बात करें कि सबसे पहला आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। उसके बाद जो हमारा रहता है वो रहता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब की बजाय जो यूज़ करते हैं वो क्या होती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ करते हैं। जब भी हम बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा हम यूज़ करेंगे प्लूरल के साथ। अब आपके प्लूरल कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन। वैसे आपका आई सिंगुलर में आता है, लेकिन जब भी हम टेंसेस की बात करते हैं तो आई आपका प्लूरल लेगा। तो आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन है वहाँ पे सिर्फ आप किसका यूज़ करोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। नेक्स्ट हम बात करें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या आई एस कब आएगी? जब हम कहें कोई भी सिंगुलर, और सिंगुलर में आपका क्या आ जाएगा? ही, शी, इट, किसी का भी नाम या कोई भी सिंगुलर नाउन। जब हम इनकी बात करेंगे तो इनके साथ आप किसका यूज़ कर दोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो रहता है वो रहता है आपका सिंपल सेंटेंस का। जब हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हो ही प्लेज क्रिकेट। ये आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आप यूज़ कर रहे हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। यहीं पे अगर हम प्लूरल कर दें तो आप कहोगे वी प्ले क्रिकेट। यानी कि जब भी हम प्लूरल की बात करते हैं प्लूरल के साथ आप सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ करते हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो जब भी हम सिंपल प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंस की या एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपको वर्ब स्ट्रक्चर ध्यान रखना। और स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं वो हमेशा आती है प्लूरल के साथ। यही प्लूरल रहेंगे आपके पूरे टेंसेस में। तो आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन। और जब भी हम बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस का तो वो कहाँ पे आती है? सिंगुलर के साथ। और सिंगुलर रहेंगे आपके ही, शी, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर नाउन है वहाँ पे आप किसका यूज़ कर दोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, ही प्लेज क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। ये बात हुई हमारी सिंपल सेंटेंस की। नेक्स्ट जो सेंटेंस आता है वो रहेगा आपका नेगेटिव। जब हम एफर्मेटिव की बात करते हैं उसी का पार्ट रहता है आपका नेगेटिव, यानी कि उसी को हम असर्टिव और नेगेटिव दो भागों में डिवाइड करते हैं।
तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। जब भी नेगेटिव की बात करेंगे तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें। स्ट्रक्चर आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस में, अब यहाँ पे जो आप यूज़ करोगे वो क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। जब भी नेगेटिव की बात करते हैं तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट। जब भी आप ये यूज़ करते हो तो सिंपल प्रेजेंट में आपकी क्या यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी आपकी, डू और डज। चाहे आप नेगेटिव की बात करो, इंटेरोगेटिव, जब भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होगा तभी आप यूज़ करते हो हेल्पिंग वर्ब डू डज का। देखा जाए तो ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, एस या ई एस। तो वही सेम रहेगा कि डू किसके साथ यूज होगा, प्लूरल के साथ, और डज किसके साथ यूज़ करेंगे हम, सिंगुलर के साथ। वही प्लूरल आपके आई वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन। और जब भी हम बात करते हैं सिंगुलर की तो ही, शी, इट, नेम और कोई भी आपका सिंगुलर नाउन, वहाँ पे आप यूज़ कर दोगे डज। और जब प्लूरल की बात करते हैं वहाँ पे आप यूज़ कर दोगे डू का। सेम बात रहेगी आपकी इंटेरोगेटिव में कि जब भी हम बात करें इंटेरोगेटिव की, सिर्फ आपको करना क्या है इंटेरोगेटिव में कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आ जाएगी, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और उसके बाद क्या रहेगा, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। कि हेल्पिंग वर्ब आपकी पुट सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में दो ही जगह पे होती है, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। सिर्फ इंटेरोगेटिव में फ़र्क ये है कि हेल्पिंग वर्ब आपकी कहाँ पे आ जाएगी, सब्जेक्ट से पहले रहेगी सेम हेल्पिंग वर्ब डू और डज। जब हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस देखें, उसी सिंपल सेंटेंस को हम नेगेटिव करते हैं तो क्या होगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। और इसी को जब हम इंटेरोगेटिव करेंगे तो आपका क्या रहेगा, डज ही प्ले क्रिकेट। तो दोनों सेंटेंस आपके सामने हैं, नेगेटिव भी इंटेरोगेटिव की। सिंगुलर है तो डज आ रहा है, यहीं पे अगर हम आई वी या दे यूज़ करते हैं तो आपका क्या यूज हो जाता, डू का हम यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी बात करें सिंपल प्रेजेंट की तो वहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, डू और डज। प्लूरल की बात करें उसके साथ आएगा डू। जब भी हम बात करते हैं सिंगुलर की उसके साथ आप किसका यूज़ करते हो, डज का यूज़ करते हैं। ये हमने एग्जांपल देखे कि जहाँ भी नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, लेकिन जब भी सिंपल सेंटेंस है वहाँ पे हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ एक यूजेस और होते हैं आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के, कि कुछ एक चीज़ें हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। वो आपकी क्या रहेंगी, हम उनके बारे में देखते हैं कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम किसका यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का। तो उनमें सबसे पहला पॉइंट आपका आता है कि जब भी हम बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की, कि जब भी हम बात करें यूनिवर्सल ट्रूथ की, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। एक कॉमन सा सेंटेंस है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से हम ये कहें कि कोई भी चीज़ हैबिट को शो करती है, वहाँ पे भी आप किसका यूज़ करते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। हैबिट में हम ये कहें, कुछ एक एडवर्ब्स आपको मिलेगी हैबिट को शो करने के लिए, ऑलवेज, यूजुअली, एवरीडे, रेगुलरली, सेल्डम, नेवर,
या इनके अलावा वो जो ये दिखाती हैं कि हम रूटीन में कोई काम करते हैं, वो आएगी आपकी हैबिट्स के अंदर, और वहाँ पे भी आप किसका यूज़ करते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कॉमन सेंटेंस लें, आई ऑलवेज गो फॉर अ वॉक। अब आपको ऑलवेज बता रहा है कि ये किस में शामिल है, आपकी हैबिट्स में शामिल है। तो जो भी हैबिचुअल एक्शंस होते हैं वहाँ पे भी आप किसका यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट में हम ये कहें कि कोई भी फैक्ट हो, फैक्ट जो भी होगा आपका वो किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। जैसे कि हम ये कहें स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो ये एक फैक्ट है जो आपका किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका रहता है कि न्यूज़पेपर की हेडिंग। जब भी हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं उसकी जो हेडिंग है वो हमेशा किस में रहेगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगी। चाहे हम बात कर रहे हो पास्ट की, चाहे हम बात कर रहे हो फ्यूचर की, न्यूज़पेपर की हेडिंग जो है हमेशा आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहती हैं। जैसे कि हम ये कहें पीएम साइंस डील। अब ये साइन डील जो है कब साइन हुई है हमें उसके बारे में नहीं पता, जस्ट हम बात कर रहे हैं हेडिंग की, तो वो हेडिंग जो है वो आपकी किस में रहेगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगी। तो जब भी हम बात करते हैं न्यूज़पेपर की हेडिंग की, वो हमेशा आपकी किस में रहती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट आपका रहता है कि जब भी हम बात करें क्रिकेट कमेंट्री की या कोई भी कमेंट्री की हम बात कर रहे हैं, तो वो कमेंट्री आपकी किस में रहती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि हम ये कहें सचिन हिट्स द बॉल। अब जब भी ये बात होती है ये पास्ट होता है, लेकिन हम बात करें कमेंट्री की, कमेंट्री हमेशा आपकी किस में चलेगी, प्रेजेंट में चलेगी। इसके अलावा कोई भी साइंटिफिक फैक्ट है, चाहे आपका कोई भी फैक्ट है, वो भी किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये कुछ एक पॉइंट्स है जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। इसके बाद एक बार दोबारा देख लीजिए कि कमेंट्री की बात करें या हम बात करें किसी भी हैबिट की, या उसके अलावा बात करें फैक्ट, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे वो साइंटिफिक है, चाहे हम किसी भी फैक्ट की बात कर रहे हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर के हेडिंग की, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका किसका यूज़ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टेंस रहेगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। नाम से हमें पता लग रहा है कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कोई भी काम कंटिन्यू है। इसी को प्रोग्रेसिव भी बोल देते हैं, बात वही है, चाहे हम इसे प्रोग्रेसिव कहें चाहे हम इसको कॉन्टिन्यूस कहें, बात रहेगी कोई भी काम जो है हमारा प्रोग्रेस में है, यानी कि चल रहा है। जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो चाहे आपका सिंपल सेंटेंस है, चाहे आपका नेगेटिव है, चाहे इंटेरोगेटिव है, सब में आपका स्ट्रक्चर जो है उसका बेसिक रहेगा सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हम तीनों ही सेंटेंसेस में किसका यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। और उसके बाद आपका रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। जब भी हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चर है आपका सिंपल सेंटेंस का, उसके बाद हम बात करें नेगेटिव की तो जस्ट आपको क्या ऐड करना है, नॉट। और जब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की तो आपको ऐड करना है हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद आपका रहेगा सब्जेक्ट। बाकी सेम चीज़ें रहेंगी आपकी जब भी हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस में। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तो वो हेल्पिंग वर्ब रहेगी इज़, एम, आर। जब भी हम बात करें, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिंगुलर के बारे में, सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे इज़ का, आई के साथ यूज़ होगा एम, और बाकी जितनी भी आपकी प्लूरल हैं उन सब के साथ आप किसका यूज़ करोगे, आर का यूज़ करेंगे। जो हमने अभी जस्ट देखा कि सिंगुलर कौन से होते हैं आपके, प्लूरल कौन से होते हैं। तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या रहेगा, आईएनजी रहेगा। अगर हम एग्जाम्पल देखें, हम देखें आई एम गोइंग टू स्कूल, यह है आपका सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल। यहीं पे हम कहें ही इज़ नॉट रीडिंग अ नॉवल,
ये है नेगेटिव सेंटेंस। और जब हम इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो हम ये कहें आर दे प्लेइंग क्रिकेट। ये है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब भी हमने एम की बात की आई के साथ आएगा हमेशा। जब भी हम सिंगुलर की बात करते हैं तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या रहेगा, इज़। और जब भी हम बात करते हैं प्लूरल की उसके साथ हमेशा क्या रहेगा, आर। यहाँ पे सिर्फ आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करें नाउ की, जब भी सेंटेंस में आपको मिले नाउ या दीज डेज, नाउ या दीज डेज मिलता है तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। क्योंकि ये हमें प्रेजेंट के बारे में बता रहे हैं और कोई भी काम कंटिन्यू है उसके बारे में बताते हैं, तो नाउ और दीज डेज के साथ आप किसका यूज़ करते हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। इन्हीं का हम एक एग्जाम्पल देखें। वी आर गोइंग टू मार्केट नाउ। तो इस तरीके से आपको नाउ मिले या दीज डेज मिले, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। सिर्फ आपको जो ध्यान में रखनी है इज़ एम आर, और कहाँ पे आप इज़ का यूज़ करते हो, जब भी सिंगुलर की बात होती है हम इज़ का यूज़ करते हैं, और जब भी प्लूरल की बात होती है हम किसका यूज़ करते हैं, आर का। और एम का यूज़ सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होगा, आई के साथ। ये था आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जो भी हम टेंस की बात करते हैं, टेंस आपके बेस होते हैं नरेशन और वॉइस के। विदाउट टेंस नरेशन और वॉइस आपकी कभी भी क्लियर नहीं होगी। और जब भी हम बात करते हैं एस्टेट या किसी भी HSSC के एग्ज़ाम का, तो वॉइस और नरेशन हर बार क्वेश्चन लेके आते हैं। तो जब भी हम बात करें वॉइस नरेशन की, तो सबसे पहले आपका जो क्लियर है वो होना चाहिए टेंस। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ कंप्लीट है, पूर्ण हो चुकी है, वो कहलाती है परफेक्ट। और परफेक्ट में जब हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये है सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। नेगेटिव में सिर्फ आपको ऐड करना है नॉट, और जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो सिर्फ आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद आप यूज़ कर दो सब्जेक्ट, वही प्रोसीजर लास्ट में आ जाएगा आपका साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब यहाँ पे मेन है हमारा हेल्पिंग वर्ब। देखो जब भी हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या रहेगी, हैज़, हैव। वही सिंगुलर के साथ हैज़, ही, शी, इट, नेम कोई भी सिंगुलर नाउन है। और हम बात करें कि हैव, ये आ जाएगा आपका प्लूरल के साथ। जो भी आपका आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन है वहाँ पे आप यूज़ कर दोगे हैव। ऑलरेडी मैं आपको लिखवा चुकी हूँ कि क्या सिंगुलर होते हैं और कौन से आपके प्लूरल होते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म की। जब भी परफेक्ट की बात करोगे, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है, परफेक्ट की जब भी हम बात करते हैं वहाँ पे आपका क्या यूज़ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में हमेशा आएगी। जब भी आप एक्टिव से पैसिव करते हो वहाँ पे आएगी। जब भी आप गोट वर्ड का यूज़ करते हो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स है जहाँ पे आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब हमने देखा कि हैज़ सिंगुलर के लिए आता है, हैव प्लूरल के लिए आता है। इसके अलावा कुछ एक एडवर्ब्स होती हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस का हम यूज़ करते हैं। वो एडवर्ब्स कौन सी हैं आपकी, ऑलरेडी, जस्ट, yet, up to, recently, so far। जब ये कुछ एक आपको एडवर्ब्स मिलती हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप किसका यूज़ करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको जो ध्यान रखना है वो कौन सी चीज़ याद रखनी है, हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ करोगे, प्लूरल के साथ किसका यूज़ करोगे, हैव का यूज़ करोगे। कुछ एक एडवर्ब्स हैं ऑलरेडी, जस्ट, यट, अप टू, रिसेंटली, सो फार, इनके साथ सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखें इसके। सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आप यूज़ करोगे हैज़ का। ही हैज़
टेकन हिज लंच। यह सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव की बात करें, आई हैव रेड दिस नॉवल। नेगेटिव हो जाएगा जब आप यहाँ पे नेगेटिव वर्ड यूज़ कर दोगे, आई हैव नॉट रेड दिस नॉवल। और इंटेरोगेटिव की बात करें तो आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैव दे अराइव्ड सो फार, क्या वो अभी तक नहीं पहुँचे, ठीक है। तो हैव दे नॉट अराइव्ड येट, हम एक ही सेंटेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम बात करें इन एडवर्ब्स की, ये खास पहचान होती है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट के लिए कि यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करते हो। हम ये कहें ही हैज़ टेकन हिज लंच, यहाँ पे एडवर्ब अगर आपको मिलती है ऑलरेडी, इट मीन्स ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट लेकर के आएगी। कि आपको फिलअप दे देते हैं कई बार कि आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं, तो ये जो एडवर्ब्स हैं ये आपकी हेल्प करती हैं पहचानने में कि कहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो मेन चीज़ है आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, कुछ एक एडवर्ब्स मैंने आपको बताई, उन एडवर्ब्स को ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो दो सेंटेंसेस को मिला करके परफेक्ट और कॉन्टिन्यू, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट और कॉन्टिन्यू मतलब चल रहा है, तो इसमें हम ये कहें कि कोई काम किसी टाइम पीरियड से चल रहा है, वो कहलाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको दोनों हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस की, उसी से आपकी हेल्पिंग वर्ब बनेगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। स्ट्रक्चर रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। अब जो नया आपको जोड़ना है वो रहेगा सिंस या फॉर प्लस में टाइम। अब सबसे पहले हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब जो हमने परफेक्ट में देखी थी आपकी हैज़ और है, और कॉन्टिन्यूअस के लिए हम क्या लगा देंगे, बीन, कि हैज़ बीन हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसके बाद हम बात करें कि सिंस कहाँ पे यूज़ होता है, फॉर किसके लिए यूज़ होता है। देखो एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। जब हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंस का। जब हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फॉर का। कि पीरियड ऑफ टाइम की बात करो तो फॉर का यूज़ होगा, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो सिंस का यूज़ करते हैं। हम पॉइंट ऑफ टाइम हम किस तरीके से कह सकते हैं, हमने बात की मॉर्निंग की, एक पॉइंट ऑफ टाइम जिसको आप इजी वे में ध्यान रखना चाहो तो फिक्स टाइम कह सकते हो। कि हम मॉर्निंग की बात करें, हमें पता है कि मॉर्निंग का टाइम किस टाइम से लेके किस टाइम तक मॉर्निंग रहती है। इसी तरीके से हम ये कहें 8 o'clock 8 AM PM, ये चीज़ें लग के इनको क्या करती हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। यहीं पे अगर हम ये कहें कि वो यहाँ पे 1984 से रह रहा है, 1984 कोई भी ईयर दिया गया हो, मेंशन किया गया हो, वो भी आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम कहलाएगा। पीरियड ऑफ टाइम में हम क्या कह सकते हैं, किसी को हम ये कहें कि कोई भी काम 2 घंटे से हो रहा है, 2 hours 2 minutes 30 minutes 60 seconds, वो क्या कहलाएगा आपका पीरियड ऑफ टाइम। हम ये कहें कि वो वहाँ पे 10 सालों से रह रहा है, 10 years, हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे की बात हो रही है, कौन से 10 सालों की बात हो रही है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, फॉर के लिए यूज़ होगा, वो कहलाते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट की बात करते हैं वो फिक्स होता है आपका, जब भी हम बात करते हैं पीरियड की वो टाइम आपका फिक्स नहीं होता, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे फॉर का, और जब भी हम फिक्स टाइम की बात करते हैं वहाँ पे आप यूज़ करोगे सिंस का। तो आपको हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखनी है, हैज़ बीन हैव बीन, सेम रूल कि हैज़ बीन आएगा सिंगुलर के साथ और हैव बीन यूज होता है आपका प्लूरल के साथ। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे सिंस का यूज होगा, कहाँ पे फॉर का यूज होता है। उसका एग्जाम्पल हम देखें कि कहाँ पे सिंस होता है, कहाँ पे फॉर, तो वो एग्जाम्पल देखिए। इट हैज़ बीन रेनिंग
सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग आपके फिक्स टाइम के लिए बता रहे हैं कि सुबह से, तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे? सिंस का। सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे? हैज़ बीन का। यहीं पे हम ये कहें यू हैव बीन लिविंग देयर फॉर 3 years, कि तुम वहाँ 3 सालों से रह रहे हो। 3 years, तो हमें नहीं पता कौन से 3 साल है, वहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे? 4 का। यहीं पे अगर आपको ये लिख दिया जाता कि तुम वहाँ पे 1984 से रह रहे हो, तो यहाँ पे आप किसका यूज़ कर देते? सिंस का यूज़ कर देते। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि हम ये कहें, इसी सेंटेंस में अगर हम ये यूज़ करें, यू हैव बीन लिविंग देयर द लास्ट ईयर, कि एक सेंटेंस में आपको मिले लास्ट ईयर और एक सेंटेंस में मिलता है लास्ट ईयर, तो आप कहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे, कहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे? वैसे तो दा का जब हम यूज़ करते हैं तो डेफिनेट के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे चाहे द लास्ट आवर, द लास्ट मिनट, किसी की भी बात हो रही है, दा का यूज़ हो रहा है, तो आप किसका यूज़ कर दोगे? फॉर का। और जब भी हम बात करते हैं लास्ट ईयर, विदाउट द वहाँ पे आ रहा है, तो आप किसका यूज़ कर दोगे? सिंस का यूज़ कर देंगे। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि दा लग जाता है किसी के साथ, तो वहाँ पे आप फॉर का यूज़ करोगे, अदरवाइज आप किसका यूज़ करते हो? सिंस का यूज़ करते हैं। अब हम कहें इन्हीं सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना, आपको नोट पुट करना है, यू हैव नॉट बीन लिविंग देयर, और जब इसी को जब हम इंटेरोगेटिव करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओ, हैव यू बीन। बाकी सेंटेंस आपका एज इट इज़ चलेगा, लास्ट में आप लगा दोगे साइन ऑफ इंटेरोगेशन, वो कहलाएगा आपका इंटेरोगेटिव। तो सिर्फ आपको पहचान रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, आपको ध्यान रखना है सिंस का यूज़ कहाँ पे होगा, आपको ध्यान रखना है फॉर का यूज़ कहाँ होगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहचान में अगर आपको है कि आप टेंस को पहचान लेते हो किस टेंस की बात कर रहे हैं, तो आगे जब हम वॉइस और नरेशन चेंज करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। इसके और कॉन्टिन्यूस में स्ट्रक्चर रहेगा वही, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। अब हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सी यूज़ होती है? वॉज वर। सिंपल है तो वॉज वर, नेगेटिव है तो नोट पुट कर देंगे, इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले पुट हो जाएगी। लेकिन हेल्पिंग वर्ब तीनों सेंटेंसेस में रहेगी, और वो कौन सी है? वॉज वर। जब भी हम बात करते हैं सिंगुलर की तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे वॉज का, और जब भी हम बात करते हैं प्लूरल की वहाँ पे आप यूज़ करोगे वर का। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना कि आई एक ही जगह सिंगुलर लेता है, और वो किस में होता है? इसमें, कि हमेशा आई वॉज होगा। हालांकि आई हम प्लूरल के तौर पे यूज़ करते हैं, हमेशा प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ जब हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूस की तो आई हमेशा वॉज के साथ आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आई के साथ क्या रहेगा? वॉज। बाकी सब में आई हमेशा प्लूरल के साथ रहेगा। तो अब हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे कि वहाँ पे हमने देखा कि दीज डेज था, और यहाँ पे हम बात करें दोज डेज की, तो आप किसका यूज़ कर दोगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस का। हम एग्जाम्पल देखें, वी वर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम दोज डेज। तो ये दोज डेज आपको बता देगा कि आप कौन से टेंस का यूज़ यहाँ पे करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ होगा जब भी हम दोज डेज की बात करते हैं, या कोई भी काम जब पास्ट में कंटिन्यू था वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। सिंगुलर है, प्लूरल है तो वर, यहीं पे सिंगुलर यूज़ करें। आई वॉज नॉट कुकिंग फूड, नेगेटिव है, आप नोट का यूज़ करो, इंटेरोगेटिव का होगे तो वर दे प्लेइंग हॉकी, ये आपका हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बस आपको मेन चीज़ जो आपको आगे भी ध्यान रखनी है वो क्या रहेगी? हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब आपको कौन सी यूज़ करनी है? वो हेल्पिंग वर्ब रहेगी आपकी वॉज वर।
सिंगुलर के साथ, वॉज प्लूरल के साथ, वर जो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ये कहें आई जो है हमेशा वॉज के साथ यहाँ पे यूज़ होगा, यानी कि सिंगुलर के साथ। सिर्फ अकेला ऐसी जगह है जहाँ पे सिंगुलर के साथ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ आई आएगा, अदरवाइज हर एक जगह पे आप आई को किसके साथ यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। तो ये था आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद हम बात करें पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट यानी कि कोई भी काम आपका कंप्लीट हो चुका है और वो कब हो चुका है, पास्ट में, वो कहलाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट में हमको क्या करना है, वही स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब। और मैंने आपको कहा था कि परफेक्ट में वर्ब की फॉर्म जो है वो हमेशा क्या रहेगी, थर्ड फॉर्म, प्लस में क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे जो मेन है आपको ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब का, और वो हेल्पिंग वर्ब आपकी एक ही रहेगी, वो क्या है, हैड। तो कोई सिंगुलर कुछ प्लूरल का आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, हर चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, हर किसी के साथ आप किसका यूज़ करोगे, हैड का। नेगेटिव है तो आप सेंटेंस में पुट कर दो नोट, और अगर इंटेरोगेटिव है तो वही हेल्पिंग वर्ब पहले, बाद में आप यूज़ कर दोगे सब्जेक्ट का, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि हैड का यूज़ होगा। अब यहाँ पे हम बात करें एग्जाम्पल की, दे had their lunch, I had नेगेटिव गए नोट, broken the glass। और इन्हीं को जब हम इंटेरोगेटिव करेंगे तो आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। हम ये कहें had they had their lunch, ये आपका इंटेरोगेटिव। अब यहाँ पे आपके सामने पॉइंट आया है हैड कि हम हैड को दो जगह पे यूज़ कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है। जब भी हम बात करते हैं हैड की, ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब, और जब भी हम इस हैड की बात करते हैं ये क्या है, आपकी मेन वर्ब। तो किसी भी, जितनी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स आपने देखी है, आप उसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, एक काम कर रही है मेन वर्ब का। इसी तरीके से आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम छोटा सा एग्जाम्पल देखें, आई एम अ गर्ल, और इसी में हम ये कहें आई एम गोइंग टू स्कूल। आपने दो जगह पे एम का यूज़ किया, यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे ये एम जो है वो काम करेगी मेन वर्ब का, और ये एम किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। क्योंकि जो भी अपने साथ टेंस के रूल फॉलो करेगा वो कहलाएगी हेल्पिंग वर्ब, और जो टेंस के रूल फॉलो नहीं करते वो क्या कहलाएगी, आपकी मेन वर्ब। हर जगह पे यही केस रहेगा कि जब भी टेंस फॉलो होंगे, रूल फॉलो होंगे टेंस के, वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी, अदरवाइज वो क्या कहलाएगी, मेन वर्ब कहलाएगी। तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपकी मेन वर्ब भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो ये थी आपकी पास्ट परफेक्ट। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि हैड प्लस वर्ब थर्ड को यूज़ करते हैं। यहाँ पे कई बार सेंटेंस में आ जाता है बिफोर और आफ्टर का रूल, कि उसमें पूछ लिया जाता है कहाँ पे वर्ब सेकंड आएगी, कहाँ पे आपका हैड प्लस वर्ब थर्ड यूज़ करते हैं। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट रूल है जब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट की और पास्ट परफेक्ट की। एक ही सेंटेंस में हम कहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो उसको ईजी, सबसे ईजी तरीका है याद करने का कि दो काम होंगे। आपने एक सेंटेंस सुना होगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस सेंटेंस को हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक जगह आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है, एक जगह आपने हैड प्लस वर्ब थर्ड यूज़ किया है। अब ये कहाँ पे किस तरीके से आप यूज़ करते हैं, दो एक्शन होते हैं जब भी आप पास्ट, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट को यूज़ करते हैं। उन दो एक्शन में आपको देखना है कि कौन सा काम पहले हो रहा है। जो काम आपका पहले होगा वो लेगा, फर्स्ट एक्शन में आप यूज़ करेंगे हैड प्लस वर्ब थर्ड,
और सेकंड एक्शन में आप किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, या आप कह सकते हो सिंपल पास्ट का। इसको आप अगर इस तरीके से ध्यान रखो तो दी बेस्ट है, अदरवाइज क्वेश्चन बिफोर और आफ्टर से रिलेटेड आ जाता है कि बिफोर से पहले क्या यूज होता है, पहले यूज होता है हैड प्लस वर्ब थर्ड, और बाद में क्या यूज होता है, वर्ब सेकंड। इसके ठीक अपोजिट हो जाएगा आफ्टर के सेंस में, कि आफ्टर में वर्ब सेकंड और यहाँ पे क्या होगा, हैड प्लस वर्ब थर्ड। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी बिफोर या आफ्टर मिलते हैं तो आपको देखना है, अगर इस तरीके से आप पहचानो तो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा आपके लिए और बहुत इजी रहेगा कि फर्स्ट एक्शन है हैड प्लस वर्ब थर्ड, सेकंड एक्शन है वर्ब की सेकंड फॉर्म। या फिर आप इनमें से याद रख सकते हो कि बिफोर के साथ क्या रहेगा और आफ्टर के साथ क्या रहेगा। अगर एक याद है तो दूसरे में उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो ये मेन पॉइंट है, मेन है इसका, जो आपको याद रखना है। इसके अलावा हम ये कहें कि जब भी आपको ये मिले इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखना, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, अगर इनके साथ आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता है, अगर विदाउट सब्जेक्ट हम ये कहें कि अगर सेंटेंस ही देखते हैं हम, इट इज़ टाइम टू स्टडी, अब यहाँ पे आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है तो आप यूज़ करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, यानी कि आप कह सकते हो विदाउट सब्जेक्ट, इनके तुरंत बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर यहीं पे सब्जेक्ट हो तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे, यहीं पे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो आप सेंटेंस में यूज़ करोगे इट इज़ टाइम, चाहे आप टाइम लिखो हाई टाइम लिखो, दे वर्कड हार्ड, कि जब भी आपको सब्जेक्ट मिल रहा है इनके तुरंत बाद, इट इज़ टाइम इट इज़ हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट मिलेगा तो आप उसके बाद किसका यूज़ करते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ टाइम इट इज़ हाई टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट नहीं है, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आपने यूज़ नहीं किया है तो आप यूज़ करो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इनके तुरंत बाद अगर आप सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप यूज़ किसका करेंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने पहले भी आपको बताया कि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आपको उठानी है, कॉन्टिन्यूअस से उठानी है। तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सिंस और फॉर, वही सिंस वही फॉर, और प्लस में क्या होगा आपका टाइम। अब हेल्पिंग वर्ब आपकी एक ही है, वो रहेगी हैड और बीन। हैड बीन सिंगुलर है प्लूरल है कोई मैटर नहीं है, हर किसी के साथ आप किसका यूज़ करोगे, हैड बीन का। वही सेम रूल यहाँ पे होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं सिंस यूज़ करो, पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं फॉर का यूज़ करो। मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस यूज़ करना है, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल देखें, दे हैड बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours। अब 2 hours की बात हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम है, आप फॉर का यूज़ कर दोगे। यहीं पे अगर आप ये कहो 2 PM तो आप यहाँ पे सिंस का यूज़ कर देंगे, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस यूज़ करो, पीरियड ऑफ टाइम है फॉर का यूज़ हो जाएगा। इसी को नेगेटिव करोगे, जस्ट आपको क्या पुट करना है, दे हैड नॉट बीन। इसी को इंटेरोगेटिव करते हैं, आपकी हेल्पिंग वर्ब उठाओ हैड दे, और ये बीन आप ध्यान रखोगे कि सब्जेक्ट के बाद रहेगा। जब भी नेगेटिव होगा इन दोनों के बीच में नोट रहेगा, और जब भी यही इंटेरोगेटिव होता है तो जो आपकी मेन हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसको आप सब्जेक्ट से पहले रखोगे, जो भी इसका अदर पार्ट है उसको कहाँ पे रख दोगे, सब्जेक्ट के बाद रखोगे, वो कहलाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है,
हैड बीन। उसके बाद आपका रहेगा सिंस और फॉर, कहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपके प्रेजेंट और पास्ट। नेक्स्ट में हम बात करते हैं फ्यूचर, जो जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पे रह गया हमारे पास। फ्यूचर इनडेफिनिट, जस्ट आपको इनकी पहचान देखनी है कि क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो फ्यूचर इनडेफिनिट की बात करें, वही सेम स्ट्रक्चर आपका, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। और जब भी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं आपके पूरे फ्यूचर में जो चलेंगे वो रहेगी शैल विल। आईवी के साथ आप यूज़ करोगे शैल का, बाकी सब के साथ आप यूज़ करते हो विल का। तो आईवी के साथ शैल, बाकी सब के साथ क्या रहेगा, विल रहेगा। चाहे आप किसी भी सेंटेंस, किसी भी टेंस की बात करो, आईवी के साथ यही रहेगा और बाकी सब के साथ क्या रहेगा, विल रहेगा। बस आपको जब भी सेंटेंस में दिखे टुमारो, नेक्स्ट, तो ये फ्यूचर के बारे में बताते हैं। चाहे नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट वीक हो, नेक्स्ट मंथ हो, नेक्स्ट लगा हुआ है, टुमारो लगा हुआ है, तो वो आपको फ्यूचर के बारे में बताएंगे, वहाँ पे आप यूज़ कर दोगे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। हम ये कहें आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, टुमारो है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट मंथ है, आप किसका यूज़ कर रहे हो, शैल विल का। इसी को नेगेटिव करोगे, हम ये कहें वी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, आप देख रहे हो ही के साथ विल यूज़ कर रहे हैं, आई के साथ किसका यूज़ कर रहे हैं, शैल का। इसी को इंटरोगेटिव करोगे तो आप ये कह सकते हो शैल आई गो टू दिल्ली टुमारो। तो ये रहेंगे आपका फ्यूचर इनडेफिनेट। फ्यूचर इनडेफिनेट में सिर्फ ही आपको इतना ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, और हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी शैल विल, आईवी के साथ शैल, बाकी सब के साथ क्या रहेगा, विल रहेगा। सिर्फ ये ध्यान रखें कि टुमारो मिलता है, नेक्स्ट मिलता है, ये हमें फ्यूचर के बारे में बताता है, और वहाँ पे आप यूज़ करोगे फ्यूचर इनडेफिनेट को। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में वही हेल्पिंग वर्ब, वही स्ट्रक्चर आपका, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब, हर एक कंटिन्यूस में हमने यूज़ किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, हमने कहा कि पूरे फ्यूचर में चलेगा शैल विल, बस आपको ऐड करना है शैल बी विल बी, वर्ब आईवी के साथ शैल, बाकी सब के साथ क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको शैल बी और विल बी को यूज़ करना है। हम एग्जाम्पल देखें, दे विल बी गोइंग टू मार्केट। अब वी यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी शैल, नेगेटिव यूज़ कर दो, वी शैल नॉट बी वॉचिंग मूवी। ये होगा आपका नेगेटिव, और इंटरोगेटिव करोगे तो आगे उठाओ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट रखो, अगर नोट है तो नोट भी रखो, बी वॉचिंग मूवी, ये हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होगी, शैल बी, विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सेम प्रोसीजर आईवी के साथ शैल, बाकी सब के साथ आप यूज़ करोगे विल का। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट। देखो फ्यूचर जो है बिल्कुल नाम मात्र का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो फ्यूचर की जगह पे जर्नल कम्युनिकेशन में भी हम प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, इसीलिए जस्ट फ्यूचर आपको इसलिए पहचानना है क्योंकि आपको नरेशन और वॉइस कर रही है। तो नेक्स्ट आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब वही शैल विल से रहेगी कि सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको बताया परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहती है, थर्ड, प्लस में ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, विल हैव, वही सेम प्रोसीजर कि आईवी के साथ शैल हैव और बाकी सब के साथ
विल हैव, चाहे ही शी इट नेम दे कुछ भी आ जाए, बाकी सबके साथ क्या रहेगा, विल हैव रहेगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ कर दोगे, थर्ड फॉर्म। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई टास्क। सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव करो, आई शैल नोट पुट करना है, नेगेटिव हो जाएगा। और जब भी इंटेरोगेटिव करोगे मेन हेल्पिंग वर्ब उठाओ, शैल आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, ये हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव। तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है आपको कि हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, शैल हैव, विल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करोगे। इसके बाद इसमें लास्ट रहता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वही हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस और फॉर प्लस में टाइम। सेम रहेगा आपका हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की उठाओ, शैल हैव, विल हैव, सिर्फ ऐड करनी है बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। बाकी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ करें। पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम बात करें फॉर का यूज होगा। तो शैल हैव बीन, विल हैव बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। एग्जाम्पल अगर हम देखें, दे विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 9 AM। अब AM की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस यूज़ कर दो, 2 आवर्स यूज़ कर रहे हो तो फॉर का यूज हो जाएगा। अब हम बात करें कि इसमें नेगेटिव अगर हम यूज़ करेंगे तो नोट कहाँ पे आएगा, विल हैव नोट होगा या विल नोट हैव होगा। तो आपको मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे रखनी है, उसके बाद आप यूज़ कर दोगे नोट। इसी सेंटेंस में अगर नेगेटिव करोगे तो विल नॉट हैव बीन, और इसी सेंटेंस को जब हम इंटेरोगेटिव करते हैं तो आपकी क्या रहेगी, मेन सब्जेक्ट, मेन हेल्पिंग वर्ब उठाओ, विल, सब्जेक्ट रखो, दे हैव बीन। आगे का सेंटेंस सेम चलता रहेगा, लास्ट में आप लगा दोगे साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी शैल हैव बीन, विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम यूज़ करते हैं, सिंस, फॉर का सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये थे आपके टेंसेस। मेन जो इसमें आपका है वो आपको याद रखनी है कि इनकी पहचान क्या है। जब भी हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक करते हैं वॉइस या नरेशन, वहाँ पे जो है आपको पहचान होनी चाहिए कि हम किस टेंस की बात कर रहे हैं। बाकी उसमें रूल्स जो होंगे वो हमारे अलग रहेंगे, बाकी जो टेंस है वो आपका बेसिक है नरेशन और वॉइस के लिए। तो ये थे टेंस, जो 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हम कंप्लीट कर चुके हैं इसको।